बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल मशकूर साहब हाजिर हैं। पैरासाइकोलॉजी सिक्स सेंस 30 हेज पार्ट 9 लेकर। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। साबिर रजा, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई, पिछले कुछ प्रोग्रामों में शुरू में जब हमने अपना नंबर दिया था, फोन नंबर के लोग हमें राब्ता करें व्हाट्सएप के जरिए, तो भाई 5-6 मैसेज तो आ गए। ठीक है, और वो मैसेज मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर आज जिस मौजू पे बात होगी वो है वुडू। वुडू जो है, जिसे आम तौर पर कहा जाता है कि अफ्रीका में जो जादू करते हैं उसको वुडू कहते हैं, मगर वाकई क्या ये हकीकत है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो जो हमें खत लिखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो क्योंकि वो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है। उन्होंने लिखा है कि आज एक ऐसी कैफियत तारी हुई है, अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। जी जी। बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपने मन के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गया। पहले मेरी अना तहलील हुई, मैं ना रहा, और जब अना मिट गई तो मैं सब कुछ बन गया। इस दौरान ही रूहानी तरीके की कुछ चीजें जो थी वो मैंने जब आपकी सुनी, तो एहराम के मुतालिक मैं चाहता हूं आप कभी बात करें जो मिस्र में है, तो हम जरूर करेंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये कैफियत मुझ पर इससे पहले कभी तारी नहीं हुई थी। यकीनन आज का दिन मेरी जिंदगी में ऐसे नकूश छोड़ गया है कि उससे जहन को हमेशा जिला मिलती रहेगी। अच्छा, एक और छोटा सा मैसेज और है कि आज सुबह ही से एक खास किस्म का खुमार सा छाया रहा। आपके जो प्रोग्राम थे वो लगातार एक के बाद दूसरे सुन लिए, और वो खुमारी कैफियत जो थी वो नींद से मिलती जुलती थी, लेकिन उकताहट नहीं थी। खुद नवीसी और आंखें फेरने वाली मशकें क्या हैं, उनके बारे में जरूर बताइएगा। रोशन जमीरी में तनवीमी नींद की सी कैफियत तारी होती है, इसका क्या मतलब है? तो ये तमाम मौजू हम नोट करते जा रहे हैं और इन पे भी बात होगी। आज जिस मौजू पे बात हो रही है वो है दरअसल वुडू, VODOO। आम तौर पर जो हॉलीवुड की फिल्में हैं या हॉलीवुड के या फिक्शन जो किताबें हैं, नॉवेल हैं, उसमें अमूमन ये दिखाया जाता है कि वुडू जो है वो एक मैजिक है का नाम है, यानी जादू, और उसको अफ्रीका में लोग करते हैं। अक्सर बताया जाता था कि गुड़िया के अंदर सुइयां चुबो दी गई हैं, या उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, या दरख्त से लटका दिया है। जी जी जी। दरअसल वुडू जो है वो अफ्रीका में होने वाले जादू का नाम नहीं है। सबसे पहले ये फिक्शन है, ये एक आम तौर पर कही हुई बात है, इसका हकीकत से 1% भी ताल्लुक नहीं है। अफ्रीका में जो वुडू के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था वो था हुडू, H से, HUDOO। वो हुडू था, वो किसी किस्म का कोई जादू वगैरह था, लेकिन फिल्मों में, इसमें फिक्शन में लोगों ने इस नाम को इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। वुडू जो है ये एक मजहब है अफ्रीका का, अफ्रीका का एक ये क्लासिकल मजहब है, और ये रूहानी तौर पर जो है इसको देखा गया है। ये मजहब अफ्रीका के अंदर जो है वो जो है, इसकी एक किताब है, F. लूसली नाम है उसका, उसने लिखी थी द इनविजिबल वुडू। उसके अंदर भी काफी तफसीलात थी। वो किताब मैंने इंटरनेट से ली है, लेकिन उसका भी मैंने मुताला नहीं किया, मैं करूंगा। लेकिन अफ्रीका में ये मजहब जो है जिसे वुडू कहते हैं, ये डेवलप हुआ 16वीं सदी में शुरू हुआ, और 19वीं सदी तक ये परवान चढ़ता रहा। जी जी। इस मजहब में जो है लोग जिस चीज को मानते हैं वो ये है, उसका नाम उन्होंने रखा है लोआ, LWA या LOA या LOI। ये एक स्पिरिट है, यानी उनके नजदीक एक स्पिरिट है या रूह है जिसका ताल्लुक एक खुदा से है। यानी दूसरे मानों में ये मजहब भी उन मजाहिब में शुमार होता है जिसमें खुदा को एक माना गया है, यानी कि यकता परस्ती है ना। हाँ, मोनोएथियस को कहते हैं, मोनोएथियस जैसे। तो ये एक खुदा को मानने वाला, यानी इनका कहना था कि ये एक स्पिरिट है जिसको ये लोआ कहते हैं, और लोआ का जो ताल्लुक है वो सुप्रीम गॉड से है।
अच्छा, इस स्पिरिट के हवाले से जो है ये कहते हैं कि इंसान का ताल्लुक स्पिरिट से है, यानी रूह, और रूह का ताल्लुक खुदा से है। ये इनकी जो रसूमात होती हैं, जो ये इबादतें करते हैं, उसमें ये फूल का चढ़ावा देते हैं लोई को, यानी रूह को, रूह के पुजारी। मतलब डायरेक्ट पुजारी नहीं है ये, पूजा पूजा तो अल्लाह की ये करते हैं, लेकिन उन्होंने मीडियम बनाया है इस रूह को। और उसके बाद कुर्बानी भी देते हैं, ये जानवरों की कुर्बानी भी करते हैं। तो ये मजहब परवान चढ़ा अफ्रीका में, जो कैरेबियन इलाका है, हाईटी, हाईटी का ये मजहब है बुनियादी तौर पर। 16वीं सदी से ये शुरू हुआ था, और 1791 में जब रेवोल्यूशन आया, हाईटी में रेवोल्यूशन आया था, इनकलाब आया था, उससे पहले जो ये हाईटी था ये फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच। जैसे हमारा जो बर्रे सगीर था वो बर्तानिया की कॉलोनी थी, ज्यादा। हाँ। तो ये फ्रांसीसी फ्रेंच कॉलोनी थी। उस फ्रेंच कॉलोनी से छुटकारा पाया उन्होंने 1804 में, और ये फिर वहां से आजाद हो गए थे। फ्रांस की जो कॉलोनी थी वो खत्म हो गई थी। और उस जमाने में जब ये फ्रांसीसी वहां से गए, तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो भी फिर वहां से उसका असर रसूख खत्म हो गया, और हाईटी मजहब जो है वो परवान चढ़ गया। तो ये वहां का बाकायदा एक मजहब रहा। ये वुडू जो है उसमें ज्यादातर क्या है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी में चर्च जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन इनकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जिस इलाके में होगा वहां के हिसाब से ये परवान चढ़ेगा, और इनका एक खुदा पर यकीन रहता है। अच्छा, इनका कहना यह है कि खुदा ने अपना अक्स जो है वो पानी और मट्टी में मिलाकर इस दुनिया में भेजा है, और हर इंसान जो है वो लाऊ से, यानी रूह से जुड़ा हुआ है। और उनके नजदीक एक उनका अकीदा ये भी है कि जो इंसान मर जाता है वो जिंदा लोगों की जिंदगी में भी दखल अंदाज हो सकता है। अच्छा, उनकी बहुत सी मजहबी रसूमात हैं, बेइंतहा रसूमात हैं, जिसमें कुर्बानी जो है वो शामिल है, जानवरों की कुर्बानी। 1915 से 1934 तक जिस इलाके में ये मजहब रहा, हाईटी में, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मिलिट्री के कब्जे में था 1915 से 1934 तक, और ये कैरेबियन कंट्री कहलाती है। हाल ही में आपको पता होगा 10-11 साल पहले 2010 में वहां बहुत बड़ा जलजला आया था, अर्थक्वेक आया था। तो ये वुडू जो है ये तय हो कर लेना चाहिए कि ये मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक मजहब है, और इसके मानने वाले अब भी दुनिया में मौजूद हैं, और खासकर अफ्रीका में इसको जो है इसकी प्रैक्टिस होती है। तो इस हवाले से जो हमें रूहानी तौर पर जो कुछ खतूत लिखे थे लोगों ने, वो मैंने 2 आपको बताए थे प्रोग्राम में, आज के एक में और शामिल कर लेता हूं। उन्होंने लिखा है कि सुबह जागते ही तबीयत में जो है अचानक तबीयत मेरी तोला माशा होने लगती है। ये बड़े अरसे बाद मैंने तोला माशा का लफ्ज सुना है साबिर रजा। कोई कभी दुनियावी ख्यालात की यलगार, तो कभी जहन हल्का हो गया। आंखें फेरने वाली मश्क की मुझे तलाश है, ताकि मैं अपने शऊर से बालातर हो जाऊं। मुझे बहुत मजा आया जब मैंने आपके ये जो प्रोग्राम सुने पैरासाइकोलॉजी के हवाले से। सांस की जो मश्क है वो मेरे जहन में काफी अरसे से थी, लेकिन मैंने उसे अब दोबारा जब किया है तो मुझे एक हल्का सा सुरूर का एहसास होता है। शाम को मैं खुद नवीसी की मश्क करता हूं ताकि जहनी फिक्र की बुलंदियों को छू सकूं। मैं अक्सर माफूकुल फितरत हो जाता हूं, और एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जो मैं बयान नहीं कर सकता, और फिर मुझे अक्सर ख्वाब आते हैं, और जो ख्वाब आते हैं दूसरे रोज वो ख्वाब हकीकत में बदल भी जाते हैं। इसकी क्या वजह है? दरअसल ऐसा होता है साबिर रजा कि जब आदमी कुछ रूहानी मशकें करता है और या अपने आप को रूहानियत की तरफ लेकर चलता है, तो वो दुनियावी यानी मटेरियलिस्टिक मादी चीजों से दूर होता जाता है। और जब वो दूर होता जाता है तो उसका देखिए, एक चीज है कि आदमी यहाँ पर जो कहते हैं ना दिमागी उलझने, परेशानियां, डिप्रेशन, ये दिमागी बीमारियां, ये दिमागी बीमारियां दिल की बीमारियां है। ये दिल से इनका ताल्लुक है कि दिल जब बीमार होता है तो दिमाग बीमार होता है। तो जब दिल को सही करे तो दिमाग सही हो जाता है। जैसे हम कहते हैं
तज़किया नफ्स। अब देखें ना, ये दिल की बीमारी का और दिमाग का इससे क्या ताल्लुक है, वो बड़ी आसान सी बात है। देखें, अगर मेरा ये दिल है ना, इसमें मेरा नफ्स बैठा हुआ है जी और जी ये मुझे बता रहा है, ये मुझे बोल रहा है मैंने क्या करना है, क्या फैसला करना है, क्या नहीं करना है। ये सारा काम यहाँ पर दिल में हो रहा है, कल्ब में। ये कल्ब में जो काम हो रहा है, मसलन ये हो रहा है कि मैं किसी को धोखा दे दूं, कारोबार उससे कर रहा हूं मैं, और उसके साथ मैं धोखेबाजी कर दूं, फरेब कर दूं, या दिल में ये सब बातें हो रही है नफ्स से अम्मारा। अब ये फैसला दिमाग में जाएगा और दिमाग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जाहिर है, आप कमरे में बैठे हैं, कोई नहीं है, किसी का घर है, टेलीफोन पड़ा है, आप उठा के चुपके से जेब में रख ले, ये नफ्स का ही आपको कहना है दिल से, लेकिन फैसला तो दिमाग ही करेगा ना, जब भी तो हाथ उठेगा, क्योंकि दिमाग से सिग्नल जाते हैं। तो जब हम ये दिल में नफ्स जो यहाँ बैठा है, उससे बहुत सारे गलत फैसले और काम करते हैं, जो दिमाग ने उनको जो है इम्प्लीमेंट किया है, तो दिमाग खराब होगा ही, फिर तो दिमाग में प्रेशर पड़ेगा ही ना। बिल्कुल तो सही अगर बात। दिल साफ होता जाएगा तो दिमाग भी क्लियर और वाजे होता जाएगा। तो ये सारी जो चीजें जब मशकें आदमी करता है, तो वो दुनियावी चीजों से दूर होता है, और नफ्स अम्मारा अगर था तो उससे लव्वामा की तरफ आता है, और धीरे धीरे मुतमइन्ना की तरफ आता है। तो ये इन सारे दौरान में जितना दिल साफ होगा, और दिल में मैल कुचैल हसद कीना गीबत ये वो चीजें जितनी नहीं होगी, उतना ही दिमाग पुरसुकून रहेगा। ये तयशुदा बात है। तो जब दिल यहां से पुरसुकून होगा, दिमाग पुरसुकून होगा, तो ना डिप्रेशन होगा, ना एंजाइटियां होंगी। तो ये सारे ये जो मशके जिन्होंने हमें खत लिखे हैं, उन्होंने जिन चीजों का जिक्र किया है, एहराम मिस्र, खुद नवीसी वगैरह, उन पर भी आने वाले प्रोग्रामों में बाबा हमारी बातचीत होगी इंशाल्लाह। जी। तो साबिर रजा, हम बात कर रहे थे, अब इसी मौजू में पैरासाइकोलॉजी में एक चीज आती है, यूनिफिकेशन चर्च। हम्म, यूनिफिकेशन चर्च जो है, ये दरअसल एक तरह की मूवमेंट थी, तहरीक थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो अपने आप को यूनिफिकेशनिस्ट कहलाते थे। जी इसका जो बानी है, ये साउथ कोरिया में पैदा हुआ था, जिसका नाम था मियोंग मून। मून यानी चांद, मून, मिस्टर मून। ये 1 मई 1954 को पैदा हुआ था, 1 मई, जी जी साउथ कोरिया में। और वहां 16 साल की उम्र में इसने इस तहरीक की, या चर्च जिसे कहते थे ये आमतौर पर, यूनिफिकेशन चर्च उस जगह को, उसकी बुनियाद डाली। ये कोई नया मजहब नहीं था, मगर ये चर्च सिर्फ इस हवाले से नाम था कि उसने अपना एक चर्च बनाया था, नया मजहब नहीं बनाया था। उसका कहना था कि 3 बुनियादी उसूल पे वो काम कर रहा था, मिस्टर मून, 16 साल की उम्र में। वो ये था कि उसके 3 बुनियादी उसूल थे कि बाइबल पर यकीन रखना है, कुदरत के कवानीन का एहतराम करना है, और कम्युनिज्म पूरी दुनिया में नाफिज करने के लिए जंग करनी है। अच्छा ये 3 इसके मोटो थे। जब इसने इसकी बुनियाद डाली, इसके चर्च में मुराकबा होता था, और रूहों से मुलाकात के मुख्तलिफ तरीके होते थे, कि किस तरह जो रूहें हैं दुनिया से गई हैं, उनसे मुलाकात कैसे की जाए। ये मून जो था, ये 1920 में पैदा हुआ था, 1920 में। और जब ये 16 साल का हुआ, तो इसने ये ऐलान किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो मेरे ख्वाब में आए थे, अच्छा और मुझसे उन्होंने मुलाकात की। काफी देर तक हमारी बातचीत चलती रही, और फिर उन्होंने मुझे खलीफा बनाया। अच्छा और ये मैं 3 जो चीजें हैं, इनको दुनिया में लागू करूं। अच्छा फिर 1972 में उसने ये ऐलान किया कि आज मेरे साथ खुदा ने नऊजुबिल्ला कलाम किया है, अच्छा और मेरी बातचीत हुई है, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं अमेरिका चला जाऊं। अच्छा 1972। अच्छा जी। तो ये अमेरिका, न्यूयॉर्क पहुंच गया, और वहां इसने इसकी यूनिफिकेशन चर्च की बुनियाद डाली और आश्रम कायम कर दिया अच्छा न्यूयॉर्क। अच्छा। अब न्यूयॉर्क में ये बुनियादी तौर पर एक कारोबारी इंसान था, बिजनेसमैन भी था, वहां उसने बिजनेस भी शुरू किया था। अच्छा, अब मामला ये था कि जो ईसाई, जो पादरी थे, या जो ईसाई बड़े राहिब थे,
और जो यहूदी जूइश थे वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसकी इन तीनों चीजों को मानने से इनकार किया हुआ था। बहरहाल उसने अपना चर्च, अपना आश्रम कायम किया न्यूयॉर्क में, और बड़ी मुश्किलात शुरू हो गई थोड़े ही अरसे में। मेंबर बहुत सारे बन गए, खासकर नौजवान बहुत आ गए वहां, लेकिन 300 से ज्यादा माँ बाप ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि उनके बच्चे नफ्सियाती मरीज बन गए वहां जा जाके। अच्छा अच्छा अब अच्छा। आश्रम में पता नहीं क्या होता रहा होगा, वो तो अल्लाह जानता है, मगर वो नफ्सियाती मरीज हुए। इस पर मुकदमा चला, 1976 में उस पर मुकदमा चला, और ईसाइयों और यहूदियों ने इस पर बेइंतहा जो है तनकीद की। अच्छा, इसके पहले जब ये साउथ कोरिया में था 1946 में, तो इसको गिरफ्तार भी कर लिया था गवर्नमेंट ने। जी और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी ना 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, तो इस पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया था और 4 साल तक इसको कैद में रखा गया। अच्छा 4 साल बाद इसको रिहाई मिली थी। जब ये अमेरिका में गया 1972 में और आश्रम कायम किया, इस पर मुकदमे चले, तो अमेरिका में भी इसको 1 साल की सजा हुई 1982 में। इसने टैक्स का फ्रॉड किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2012 में इसका इंतकाल हुआ। अब ये जो यूनिफिकेशन चर्च है, इसके लोग उस जमाने में बहुत थे, 1970s में अमेरिका में काफी जगह इसने बहुत सारे शहरों में आश्रम खोले थे, और लोग आते थे क्योंकि आश्रम एक ऐसी चीज बन गई थी। असल में क्या था कि लोगों को जब अपने मजहब में, देखें साहिब रजा, होता क्या है कि इंसान जो है ना, इसका बुनियादी जो मकसद एक रहता है ना हमेशा, जिस्मानी तौर पर, कि उसे गिजा चाहिए, पैसे चाहिए, मकान, कपड़ा, रोटी चाहिए, ये इसकी जरूरियात उसे मिलती रहती है, वो ठीक रहता है। नहीं मिलती तो वो उल्टे सीधी हरकतें करता है। एक रूहानी जरूरियात भी होती है साबिर ऐसा, जिस्मानी के साथ साथ। रूहानी जरूरियात ये होती है कि जो किसी ना किसी मजहब को मानते हैं, वो उस मजहब से उन रूहानी जरूरियात को पूरा करते हैं। ठीक। हम मुसलमान हैं, हम नमाज, रोजा, हज, जक़ात से पूरा करते हैं। हम ज्यादा बेचैन होते हैं, उलमाए कराम के बयानात सुन लेते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे सुनते हैं ना ये, या मस्जिदों में कभी कोई आ गया आलिम दीन, उसकी तकरीर सुन लेते हैं। हम अपनी रूहानी तस्कीन के लिए ये करते रहते हैं, ये रूहानी गिजा है हमारी। ईसाइयों की भी है, जो ईसाई हैं उन्हें भी रूहानी तस्कीन चाहिए, वो चर्च भी जाते हैं, यहूदी भी जाते हैं। अब चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो, किसी तौर पर भी उन्हें अगर ये महसूस होता है ना किसी मोड़ पे कि हमारे मजहब के जो लीडर हैं वो हमारी रूहानी तस्कीन नहीं कर पा रहे और मुझे रूहानी सुकून नहीं मिल रहा, ऐसा है, बहुत सारे लोगों को शिकायत है, मजहबी लोगों से बहुत शिकायत है लोगों को। तो फिर ये लोग रूहानी सुकून ढूंढने के लिए इस तरह के जो कल्ट है ना और आश्रम, उनका सहारा लेते हैं। ये वहां जाते हैं, वहां ये मुराकबे करते हैं, फिर वहां कहीं किसी आश्रमों में कहीं कुछ नशा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो अलग अलग है, कहीं नहीं भी हो रहा, मगर ये अपना सुकून ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। तो ये जो कल्ट वगैरह है, ये बड़े पॉपुलर हो जाते हैं बहुत जल्दी। जो भी कल्ट खुलता है लोग जाते हैं जोग दर जोग, क्योंकि इन कल्ट में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं डाली जाती है। अब हमारे मजहब में जिम्मेदारी है ना, 5 टाइम नमाज भी पढ़नी है, वहां तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वहां तो सुकून से बैठे रहो जी, म्यूजिक भी बज रहा हो, डांस भी हो रहा हो कहीं, या किसी जगह को ऐसे ही सितार की धुन पे आप बैठे। तो कल्ट में बहुत से लोग जाते थे पूरे अमेरिका के अंदर। इस वक्त भी पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में कल्ट मौजूद है, जिनका बारी बारी हर एक कल्ट का हम जिक्र इसलिए करेंगे कि कोई 6 जो कल्ट हैं, इनमें तो मैं खुद जाती तौर पर जाके रह चुका हूं और मेरा डायरेक्ट तजर्बा है। जैसे भगवान रजनीश का आश्रम हो गया, ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हो गई, साइंटोलॉजी चर्च है जो इंग्लैंड में है, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, वहां मैं जा गया हूं। तो उनका जिक्र तो हम करेंगे, लेकिन जिन पे जगह में नहीं गया हूं उनके बारे में भी मालूमात हम लोगों को देंगे। तो ये कल्ट में जो है, तो ये जो शख्स था, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, जब ये गिरफ्तार हुआ, जब इसका इंतकाल हो गया 2012 में, तो धीरे धीरे ये कल्ट खत्म होता गया। और अब कहीं कहीं शायद कुछ लोग मौजूद होंगे जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से वाबस्ता होंगे, अदरवाइज इसके जो है इससे ताल्लुक रखने वाले लोगों में बहुत कम नजर आते हैं लोग। ख़वातीन और हज़रात, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।